टेंशन मत लीजिए, अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अबे दम लगाओ। अमन ठीक है तू? तुम्हारा चेहरा तो एकदम काला पड़ गया और ये कुर्ता भी। जाओ जाके चेंज करो, जाओ। चल कुछ नहीं हुआ, चेंज करके आते हैं। जी सुनिए ना, ये लड़की का परिवार और ये शादी ना हमको ठीक नहीं लग रहा है। वैसे हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आप देख लीजिए। हाँ, परिवार से ब्याह करना है, लड़की से ब्याह करना है। शादी होगा, परिवार अपना घर में, लड़कियां इधर, और दूल्हे राजा थोड़ी जा रहे हैं उधर। तो फिर ठीक नहीं लग रहा। हेलो। अरे बिन्नी, ये तुम्हारे यहाँ से जो मिठाई है कितनी टेस्टी है। मेरे पूरे खानदान में किसी ने इतनी टेस्टी मिठाई नहीं खाई होगी। बाय द वे, कहाँ से ली? हमारे घर के पास है ना छगन चाचा, उनके दुकान से। वैसे जानती हो बिन्नी, आज रस्मों के टाइम पे पापा जी बिल्कुल इमोशनल हो गए थे। कह रहे थे बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती है हमारी बिन्नी हमारा। संभालना ही पड़ता है ना बिट्टू। तुम जब हमारे घर आओगे ना तब देखना, बूढ़ों में और बच्चों में सिर्फ उम्र भर का फर्क होता है। वरना मासूमियत दोनों के अंदर होती है। एक्चुअली एक और बात का फर्क होता है, बच्चे ना बोल देते हैं, लेकिन बूढ़े वो नहीं बोलते कि उन्हें उनके बच्चों की साथ की ज़रूरत होती है, उनके प्यार की ज़रूरत होती है, जो उन्हें बड़ों की तरह डांट फटकार लगाए, जो उन पे नज़र रखे। हम तुम्हारे बहुत बड़े शुक्रगुजार है बिट्टू कि तुमने शादी के बाद यहाँ आकर रहने का डिसीजन लिया। बिन्नी, मुझे तुमसे मिलना है। क्या अभी? हाँ अभी। बिट्टू, टाइम देखा है तुमने? बस 10 मिनट की तो बात है बिन्नी। अब तुम बोलो तुम्हारे घर तक आ जाता हूँ। बिट्टू, हमारी शादी होने वाली है, उसके बाद आराम से बात करते हैं ना। बिन्नी अर्जेंट है, वरना क्यों बोलता। सब ठीक है ना? देखो, तुम अब हमसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। वो बिन्नी, मुझे तुमसे। बिट्टू एक सेकंड होल्ड करना। बड़े पापा अब इस वक्त भी मिठा, ये बर्फ क्यों निकाल रहे हैं? बेटा तुम्हारी बड़ी मम्मा की तबीयत बड़ी खराब है, पसीना पसीना हो रही है, तो मैंने सोचा कूलर में बर्फ डालने से ठंडी हवा से शायद उसे राहत मिले। बड़ी मम्मी। बिन्नी। बड़ी मम्मी। हेलो। बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बड़े पापा प्लीज चलिए, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, प्लीज चलिए। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिन्नी इनको सही टाइम पे ले आई थी। अब प्लीज यहाँ बैठिए थोड़ी देर। बिन्नी तुम भी बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, तुम बड़ी मम्मी को बिल्कुल सही टाइम पे लेके आई, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। एडमिट कर लिया? हाँ भैया चल रहा है। डॉक्टर साहब, कावेरी जी की तबीयत कैसी है? देखिए, उनके लीवर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रेशर बढ़ने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। ठीक तो हो जाएगी ना वो? जी, फिलहाल उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन आईसीयू में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और हाँ, आप उनकी ओल्ड रिपोर्ट्स लेकर आए हैं? हाँ, ये बड़ी मम्मी की मेडिकल हिस्ट्री है और ये प्रिस्क्रिप्शन है उनकी, ये सारी दवाइयाँ वो लेती हैं अभी। बड़े पापा, बड़ी मम्मी ठीक हो जाएगी, अब प्लीज टेंशन मत लीजिए, अब बैठिए। हम तब तक हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, एडमिशन की, और फॉर्म्स वगैरह भर देते हैं। थैंक यू भैया। बिन्नी, तुम अंकल का ध्यान रखना, हम अभी आते। बिन्नी, अभी तुम यही हो ना? मैं सबके लिए चाय ले आता हूँ। बिन्नी, तुमसे कुछ बात करनी है। बड़े पापा, हम 1 मिनट में आते हैं। बिन्नी, टेंशन मत लीजिए, कोई आपको बिल पे करने को नहीं भूलेगा। बड़ी मम्मी का मेडिकल इंश्योरेंस हो रखा है और अगर ऊपर से कोई खर्चा आता है तो मैनेज कर लेंगे हम। इन सबका है क्या मेडिकल इंश्योरेंस? देखो बिन्नी, हम जानते हैं कि तुमने इन सबको अपने ऊपर डिपेंड कर लिया, पर
तुम्हारी शादी के बाद इनको कौन देखेगा, कौन इनका ख्याल रखेगा? और हम तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आधे साल शिप में रहते हैं और पूजा इस घर में कभी नहीं आने वाली है। हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, कैसे मैनेज करें। बड़े पापा, शुगर फ्री चाय। सॉरी। खैर हम तुमसे बाद में बात करते हैं। बिन्नी, बिन्नी चाय। थैंक यू दी। बिन्नी, सब ठीक हो जाएगा। अर्चना दी, एक बात पूछे? हाँ बिन्नी, पूछो। बिट्टू हमेशा से इतना समझदार और केयरिंग है क्या? बिल्कुल भी नहीं बिन्नी, एक नंबर का आलसी और कामचोर लड़का है। काम के नाम पे इधर उधर भागते रहते हैं, बिल्कुल काम करना पसंद नहीं उसे। I'm just joking। कॉलेज से जानती हूँ अमन को। बिन्नी, उसके जैसा केयरिंग लड़का ना पूरे शहर में नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ मानती हूँ थोड़ी जिम्मेदारियों में कच्चा है, लेकिन शायद प्यार ने उसे जिम्मेदारियां भी सिखा दी है। अचानक से बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, चीजें समझने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है बिन्नी, सच में। और बिन्नी, अमन का ये बदलाव देखकर ना हम सबने मान लिया तुम उसकी लाइफ में बेस्ट हो, सीरियसली। लेकिन बिन्नी, एक बात है जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। हाँ अर्चना दी, बोलिए ना। बिन्नी, ये सब क्या चल रहा था? मैंने बिन्नी को सब बता दी। क्या क्या क्या, क्या बता दिया तूने उसको? तू है क्या? मैंने बिन्नी को बता दिया कि वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। क्या? हाँ, क्या? बिट्टू, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब हाँ बिन्नी, सब ठीक है। वो एक्चुअली मैं और अमन शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ? एग्जैक्टली। हाँ, शादी। बिन्नी, बस देखना, बड़ी मम्मी एक बार ठीक हो जाए ना, उसके बाद हम शादी की तैयारियां करेंगे। हाँ, क्यों अमन? हाँ। और नहीं तो क्या दीदी, बड़ी मम्मी फाइटर है, वो जरूर ठीक होंगी। डॉक्टर, देखिए अभी उनकी सिचुएशन स्टेबल बनी हुई है, पर आगे जाकर उनको कोई दिक्कत ना आए इसलिए आज की रात उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। ठीक है। क्या बात है बिन्नी, नाम तो तुमने बड़ी मम्मी को बिल्कुल सही दिया, फाइटर। वो तो वो है। बड़े पापा, बड़ी मम्मी ठीक है, आप भी प्लीज जाकर के घर पे रेस्ट कर लीजिए, फिर हम है ना। बड़े पापा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिन्नी अकेली नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। केशव भैया, आप प्लीज इनको वापसी में ड्रॉप कर देंगे? आप श्योर? आइए अंकल। मैं जरा आता हूँ। बिट्टू, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? घर जाकर के रेस्ट कर लो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। पर मुझे दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली अब मेरी फैमिली हुई, तो तुम्हारी दिक्कत मेरी दिक्कत, तो तुम्हें अकेला छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझी तुम? और वैसे भी ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं, थामे रखने के लिए पकड़ा है, समझी? बिन्नी जी, उनकी तबीयत खराब होने से पहले कुछ हुआ था क्या? अब जी मैं बताता हूँ। एक्चुअली इनकी बड़ी मम्मा को फैटी लिवर इशू है, बहुत सारी मेडिकेशंस पे रहती हैं, तो गर्मी उनसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। कल बहुत दिनों बाद बिना एसी के सो गई, तो एकदम से स्ट्रोक आया और उनकी ये कंडीशन हो गई। ठीक है, मैं डॉक्टर को बता देती हूँ। जी, थैंक यू। क्या बात है, तुम्हें हमारी बड़ी मम्मी की मेडिकल हिस्ट्री की पूरी रिपोर्ट पढ़ रखी है? सिर्फ तुम्हारी बड़ी मम्मी ही नहीं, शादी के चैप्टर से पहले मैंने सोचा कि अपनी नई फैमिली मेंबर्स की सारी मेडिकल हिस्ट्री निकाल के रखूं। अब जानना बचा तो सिर्फ तुम्हें। हमें हमारे बारे में क्या जानना है तुम्हें? सब कुछ। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये गोलगप्पे के अलावा ऐसी कौन सी खाने पीने की चीजें तुम्हें इंस्टेंटली खुश कर देगी? मीठा।
अगर हमारा मूड खराब होता है तो अगर कोई हमारे सामने चॉकलेट, पेस्ट्री, केक ऐसा कुछ भी लाकर रखता है तो हम फटाफट से खुश हो जाते हैं। अच्छा, बिट्टू, कैंटीन तो बंद हो गया, छोड़ो हम चलते हैं। अरे रुको ना, बिट्टू का अच्छा आम किस दिन काम आएगा? तुम आओ ना, तुम बैठो, आओ। तुम 2 मिनट रुको, हाँ, 1 मिनट में, हाँ? भाई कोई केक, पेस्ट्री ऐसा कुछ मिलेगा? सर कैंटीन तो बंद हो चुकी है, केक पेस्ट्री कुछ नहीं है। हाँ वो तो है। अब तो ब्रेड तो होगी? हाँ है सर। और बटर? बटर भी है और जैम भी होगा? जैम भी है सर। तो खड़े खड़े मुंडी कह रहा ले आना भाई। ठीक, थैंक यू। आ रहा है। कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। ना? एक रात और दिन की कहानी है। बेटर लाइफ के लिए बटर लगाया और जोड़ी हमेशा जमे रहे इसलिए जैम लगाया, और तुम्हारी ये टेंशन वाली किचकिच कम हो जाए इसीलिए बिट्टू ने बहुत प्यार से ये सैंडविच तुम्हारे लिए बनाया। रात कहती थी हरदम क्यों वो अंधेरा सहे। अभी कैफेटेरिया बंद है तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा दिल तो तुम्हारे लिए 24/7 खुला है ना, तो जब भी तुम्हें कोई ऑर्डर देना हो दे देना। बाय द वे ये कैसा बन? ये बहुत टेस्टी है। तुम्हें आइडिया कैसा आया? बचपन से ही। बचपन में जब मैं खाना नहीं खाता था ना, तो मेरी माँ बड़े प्यार से बना के मुझे ये खिलाया करती थी। अब मुझे क्या पता था कि मैं डेट पे किसी लड़की को ये खिलाऊंगा। किसी को पता ना। डेट? अब I mean, हाँ क्यों नहीं, जहाँ तुम और मैं होंगे वो डेट ही तो होगी ना। खाओ ना। तुम भी खाओ। नॉट बैड हाँ। वी हो बिट्टू? आज से बी से हमेशा मेरे लिए बिन्नी ही रहेगा। सी मतलब क्यूट। सी फॉर क्यूट, बी फॉर बिट्टू। आज से हमारे लिए हमेशा क्यूट बिट्टू रहेगा। तुम भी नॉटी बिन्नी होती जा रही हो ना? बड़े पापा। कावेरी लाल जिनके साथ आप लोग हैं ना, आप लोग आइए मेरे साथ। सब लोग सुन लीजिए, हम जा रहे हैं किचन का साफ सफाई करने, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हाँ, बड़की मम्मी का घर भी एकदम चकाचक कर दिए साफ सफाई करके। अरे लगता है कावेरी आ गई। मुकुल, हमार बिटवा, मेरा चीतर। पापा कैसे बेटू? मैं ठीक हूँ पापा। माँ कैसी है? मैं बताता हूँ, तू पहले अंदर तो आ। अरे मुकुल आया है, हमारा बेटा मुकुल आया है। मुकुल, अरे मुकुल, मुकुल, बस 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 बस, खुश रहो बेटा। खुश रहिए। बताइए ना पापा, मम्मी कहाँ है, कैसी है? मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत फ्लाइट लेके आ गया। अरे मुकुल बेटा, बड़की भाभी तो रात को ही भर्ती हुई थी, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? बेबी बुआ, मैंने लंदन से दिल्ली की फ्लाइट ली, फिर दिल्ली से पटना की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ली, इसीलिए जल्दी आ गई। अच्छा। अरे क्या तुम इतने सालों के बाद मेरा बेटा लंदन से आया है और तुम जासूसी कर रही हो? अरे वो थक गया होगा, जाके कोई पानी वानी लेके आओ, जाओ। हाँ? मुकुल,
बड़की भाभी आ गई इतनी जल्दी? मेरा बच्चा। क्या हुआ? कंधे में दर्द है? हाँ, मगर मीठा मीठा। वो पिन्नी सारी रात इस कंधे पे सर रख के सोई थी। ओहो, तो इसलिए तुमने अपना कंधा हिलाया नहीं होगा। हॉस्पिटल में रोमांस सही है। वैसे आर्ची, मेरे एक बात कहूं, बहुत बहुत हेवी सा फील हो रहा है। हैवी? हाँ। पर बिन्नी तो हल्की फुल्की है। 45 इतना ही कुछ वजन होगा ना उसका। अबे स्टूपिड, उसके वेट की बात नहीं करो, उस बोझ की बात करो जो मेरे दिल में लेके घूम रहा हूँ इतने दिनों से। कितना प्यार करता हूँ मैं उससे और उसी को धोखा दे रहा हूँ। कितना ट्रस्ट करती है मुझ पे, अंधा ट्रस्ट करती है। मैं क्या उस ट्रस्ट के लायक भी हूँ? फाइनली अमन, जग गए तुम। वाओ। सोया ही कहाँ पूरी रात, जागा ही हूँ पूरी रात। मैं तुम्हारे जगने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे अंदर के ईमान के जगने की बात कर रही हूँ। अब तक तुमने पापा जी से तो बात की नहीं होगी कि शादी के बाद तुम बिन्नी के घर रहने वाले, और ना ही तुमने बिन्नी को बताया हो कि तुमने अब तक पापा जी से बात नहीं की। क्या? साक्षी भाभी। अमन, तुमने बिन्नी की शर्त मान ली? साक्षी भाभी, ये हमारे और अमन के बीच की बात ही, अब हम तीनों के बीच की बात है। पर किसी चौथे तक नहीं जानी चाहिए। प्लीज प्लीज भाभी, प्लीज प्लीज। हाँ, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन अमन वहाँ बिन्नी के घर जाके रहेगा। उसके 2 भाई भी तो है ना वहाँ। अरे उनके भाई कहाँ ही किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज बिन्नी हैंडल करती है उनके घर में। सच में भाभी प्लीज बात को समझो। और अमन और बिन्नी दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये शादी होनी ही चाहिए, इसलिए मैं अमन के साथ हूँ। हम भी उस दिन पापा की रिटायरमेंट पार्टी में हम अमन की वजह से पहुंच पाए थे। अगर अमन हमारे परिवार की खुशियों में हमारे साथ है, तो हम भी अमन की खुशियों में उसके साथ हैं। इतना लकी हूँ, दुनिया की बेस्ट भाभी मिली है मुझे। I love you both। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुकुल बेटा, इतने सालों के बाद देख रहे, मन ही नहीं करता है कि आंखों से वो दूर करो। अरे दूर नहीं, अब तो हम इसके साथ ही रहेंगे। बिन्नी की शादी के बाद ना हम दोनों तुम्हारे साथ लंदन जाकर रहेंगे। ये लो हमारे पासपोर्ट। क्या बड़े सही वक्त पे आए हो तुम। अब तो हम साथ ही चलेंगे तुम्हारे। मुकुल, बिन्नी हमारी बहुत ऊ करती है, वो चली जाएगी तो मन में बहुत ऊ होगा। हाँ हाँ, बिन्नी बहुत ख्याल रखिए आपका। अगर हम चले जाएंगे तो आप बहुत मिस करेंगे हमें। पर डोंट वरी बड़ी मम्मी, हम कहीं दूर नहीं जा रहे। ये लीजिए। देख सच में बिन्नी, तुमने हम लोगों का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। एक मिनट, ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी की तरफ से। बड़े पापा? ना, इसे हम बड़ों का आशीर्वाद समझ के रखियो। लो। और तुम मुकुल, अब जल्दी से हमारे वीजे का सारा काम करवा दो, हम तो तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। अरे पापा, नमस्ते, खाना पीना खाया? नमस्ते, खाना खा लीजिए। आप पापा को ओल्ड एज होम भेज रहा हूँ। सही सोच रहे भैया, हम भी सोच रहे हैं बिन्नी की शादी के बाद बुआ और मामी को बाय बाय बोल दें। बड़े पापा बड़ी माँ को आप ओल्ड एज होम भेज ही रहे हैं, बचे माँ और पापा, उनको हम मैनेज कर लेंगे। सोच रहा हूँ माँ और पापा का इस घर में जो पोर्शन है उसको रेंट पे दे दूंगा,
और जो पैसे आएंगे उससे उनका खर्चा सॉर्टेड हो जाएगा। सही आइडिया भैया। आप एक काम करिएगा, जो किराएदार खोजिएगा ना वो ऐसा खोजिएगा जिसको खाना नाश्ता चाहिए हो, तो मैं माँ को बोल के उनका खाना नाश्ता बनवा दूंगा। बस पापा और मम्मी का खर्चा सॉर्टेड है फिर। वाह, अपने ही माँ बाप को लेके क्या नेक इरादे हैं आप दोनों के। तो क्या करें, तुम्हारे जितने महान तो है नहीं हम लोग, और ना ही कोई बनने का शौक है। हाँ भाई, ना तो मैं सेटल्ड हूँ और ना ही मेरे नाम पे पापा मम्मी को वीजा तो कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने ये ओल्ड एज होम का फॉर्म भर दिया है। एप्लीकेशन दी थी और एक्सेप्ट हो गई। क्या बात है, आपके पेरेंट्स हमेशा सोचते थे कि उनका बेटा आएगा, उन्हें लंदन लेकर के जाएगा, और यहाँ उनका प्यारा बेटा उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी में। और आप विनय भैया माँ से किराएदार का खाना बनवाएंगे आप? खैर, एक बार हमसे पूछ लिए होते, माँ पापा को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम क्या कर लोगी बिन्नी, 2 दिन में चली जाओगी शादी करके, तो फिर हमने क्या गलत किया उनको अगर सेटल करने का प्लान बना लिया? सेटल उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। हमने बिट्टू के सामने ये शर्त रखी है कि शादी के बाद वो हमारे साथ आकर यहाँ रहेगा, तभी हम शादी कर पाएंगे। फैमिली में कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा है, और तुम मुझे उसमें नहीं रोकोगी। लाओ ये पेपर मुझे। हे भगवान, कहीं ये वृद्धाश्रम के पेपर्स बड़ी मम्मी के हाथ ना लग जाए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।